अगर आपके ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां हैं, आप मैरिड हैं, आपके ऊपर कई लोग डिपेंडेंट हैं, जैसे कि आपकी वाइफ, आपके बच्चे या आपके पेरेंट्स, तो आपको खुद का लाइफ इंश्योरेंस ज़रूर ले लेना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता है कब क्या हो। अगर आपके साथ खुदा ना खास्ते कोई अनफॉर्चुनेट हो जाता है तो यही वो लाइफ इंश्योरेंस आपके वाइफ और आपके बच्चों के लिए एक बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल हेल्प हो सकता है। तो अब सवाल आता है कि आखिर आपको कौन सा लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस मेनली दो तरह के होते हैं, एक होता है टर्म लाइफ इंश्योरेंस और एक होता है होल लाइफ इंश्योरेंस। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं आपको स्ट्रांगली यही रिकमेंड करूंगा कि आपको टर्म लाइफ इंश्योरेंस ही लेना चाहिए, क्योंकि टर्म लाइफ इंश्योरेंस होल लाइफ इंश्योरेंस से कई गुना बेहतर होता है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस में आपको प्रीमियम बहुत ही कम देना होता है, जबकि आपको कवरेज बहुत ही ज़्यादा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहें तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस में सिर्फ 490 रुपये का महीना देकर 1 करोड़ तक का लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं। सो इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको होल लाइफ इंश्योरेंस और टर्म लाइफ इंश्योरेंस के डिफरेंसेस को बताया था। तो आज की इस वीडियो में आपको पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेने से लेकर अप्रूवल तक का कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। पॉलिसी अप्रूव होने के बाद आपको क्या क्या करना होता है, ये सारा कुछ आप एक ही वीडियो से जान जाएंगे, दूसरी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखें। तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस ऑनलाइन लेने के लिए आपको policybazaar.com के इस पेज पर आ जाना है। इसका डायरेक्ट लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहें तो उस लिंक को मोबाइल या कंप्यूटर में ओपन कर सकते हैं। पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेने का सबसे बड़ा फायदा आपको ये मिलता है कि यहाँ पर आप 15 से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी के 40 से ज्यादा प्लान को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। और अगर आप पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस ऑनलाइन लेते हैं तो यहाँ पर आपको अप टू 10% का डिस्काउंट दिया जाता है। साथ ही पॉलिसी बाजार आपको एक पर्सनल क्लेम असिस्टेंट देता है, यानी कि पॉलिसी को क्लेम करने के लिए आपको इंश्योरेंस कंपनी से कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये सारा काम आपका पॉलिसी बाजार ही करेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। बस आपको इस क्लेम हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना है, सारा कुछ आपका काम ऑटोमेटिक ही होना शुरू हो जाएगा। इस क्लेम असिस्टेंट प्रोग्राम में आपको पर्सनल क्लेम हैंडलर मिलेगा, ऑन ग्राउंड क्लेम सपोर्ट मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप क्लेम का अपडेट मिलेगा, फ्री डॉक्यूमेंट पिकअप होगा और आपका फ्री काउंसलिंग होगा। तो पॉलिसी लेने के लिए यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, अपना पूरा नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ देंगे, अपना एक मोबाइल नंबर देकर व्यू फ्री कोर्स पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको कुछ सवालों का जवाब देना है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप सैलरीड पर्सन हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। अब यहाँ पर आपको अपना एस्टिमेटेड एनुअल इनकम को सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे, आप ग्रेजुएट हैं, 12th पास हैं या 10th पास हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप सिगरेट पीते हैं या नहीं, तंबाकू चबाते हैं या नहीं, तो इसे आपको यस या नो में जवाब देना है। आप कुछ सेकंड वेट करेंगे, फिर इस तरह का पॉपअप आएगा। अगर आप फ्री एडवाइस लेना चाहते हैं तो गेट फ्री एडवाइस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आप आई डोंट केयर पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने कई सारे इंश्योरेंस कंपनी की लिस्ट आ जाएगी। इनमें से आप किसी भी कंपनी से आप अपना टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं। कौन सी कंपनी आपको कितना लाइफ कवर दे रही है वो यहाँ पर लिखा होगा, कितने एज तक दे रही है वो यहाँ पर लिखा होगा, उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है वो यहाँ होगा, और वो कंपनी कितना आपसे प्रीमियम लेगी उसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप चाहें तो अपने हिसाब से यहाँ पर फिल्टर भी सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर बस उन्हीं इंश्योरेंस कंपनी की लिस्ट दिखे जिसका आप इंश्योरेंस प्लान देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इंश्योरर पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप उस कंपनी को सेलेक्ट करेंगे जिसका आप लिस्ट यहाँ पर देखना चाहते हैं, फिर आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सिर्फ उन्हीं कंपनी की लिस्ट आएगी जिसे अभी आपने सेलेक्ट किया था। यहाँ पर लाइफ कवर भी सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ उन्हीं कंपनी की लिस्ट दिखे जो आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर दे रही है, तो यहाँ पर आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर आप कवर एज भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस एज तक कवर चाहिए, उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लेम सेटलमेंट रेशियो को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप मंथली पे या ईयरली पे प्रीमियम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर ईयरली प्रीमियम पे करते हैं तो आप यहाँ पर एक्स्ट्रा 5% का बचत कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कंपेयर प्लान्स का ऑप्शन भी मिलता है। अगर आप किसी खास कंपनी के प्लान को आपस में कंपेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कंपेयर सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इन 3 कंपनी के प्लान को आपस में कंपेयर करना चाहता हूँ, मैंने उसे सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करते ही आपके सामने सारा कुछ आ जाएगा कि वो 3 कंपनी आपको क्या दे रही है। इससे आपको डिसीजन लेने में काफी आसानी हो सकती है। इसी तरह से यहाँ पर आपको शॉर्ट का ऑप्शन मिलता है। आप चाहें तो बाय प्राइस लो टू हाई कर सकते हैं, या हाई टू लो वाले प्लान को देख सकते हैं, या क्लेम सेटलमेंट हाई टू लो देख सकते हैं, या लो टू हाई देख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर आप फिल्टर खुद से सेट कर सकते हैं। फिल्टर का पूरा एक टैब आ जाएगा, यहाँ से आपको फिल्टर सेट करना है, फिर आप अप्लाई करेंगे, वो फिल्टर यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। अगर आप अपने बेसिक डिटेल को अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एडिट पर क्लिक करेंगे, फिर से आप चाहें तो यहाँ पर अपने डिटेल को दे सकते हैं, फिर सेव पर क्लिक करेंगे। और किसी भी कंपनी के प्लान की डिटेल को जानने के लिए आपको उस कंपनी के नाम के नीचे प्लान डिटेल्स पर क्लिक करना है। आपके सामने उस प्लान की कंप्लीट डिटेल आ जाएगी।
जाएगी। इस प्लान में आपको क्या क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या बेनिफिट होगा, ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। एड ऑन बेनिफिट पर आप ये देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर कौन सा एड ऑन फ्री मिलेगा, कौन सा एड ऑन आपको पेड मिलेगा, ये सारा चीज देख सकते हैं। अब जैसे कि मुझे मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का प्लान अच्छा लग रहा है, ये मुझे 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस दे रहा है, 70 साल के एज तक मुझे कवर मिलेगा और इसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी सभी कंपनियों से अच्छा है और इसका प्रीमियम भी सबसे कम है। तो जिस भी प्लान को आप परचेस करना चाहते हैं, बस आपको उस प्लान पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको एक बार फिर अपने प्लान को कस्टमाइज करने का मौका मिल रहा है। आपको कितने पैसे का लाइफ इंश्योरेंस चाहिए उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो मुझे 1 करोड़ का चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 1 करोड़ सिलेक्ट किया है। कितने एज तक आपको लाइफ इंश्योरेंस चाहिए, यहाँ पे आपको उसे सिलेक्ट करना है। आप कितने साल तक प्रीमियम को पे करना चाहते हैं, उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। आप ये प्रीमियम मंथली पे करना चाहते हैं या ईयरली पे करना चाहते हैं या हाफ ईयरली या क्वार्टरली, उसे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अपने इस प्लान की डिटेल को 2 मिनट में जानने के लिए यहाँ पर आपको नो योर प्लान इन 2 मिनट पर क्लिक करेंगे। आपके सामने इस प्लान की कंप्लीट डिटेल आ जाएगी। इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या क्या आपको पेड बेनिफिट मिल रहा है, ये सारा कुछ यहाँ पर आप 2 मिनट में देख सकते हैं। और अगर आपको इस प्लान की कंप्लीट डिटेल चाहिए तो इसके लिए आपको डाउनलोड ब्रोशर पर क्लिक करेंगे। आपके सामने एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। इस पीडीएफ से आप अपने इस प्लान के बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपको इस प्लान को समझने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो यहाँ पर आप टॉक टू एन एक्सपर्ट पर क्लिक करेंगे। एक टोल फ्री नंबर दिखेगा, इस टोल फ्री नंबर पर आप कॉल करेंगे। पॉलिसी बाजार के एक्सपर्ट आपको पूरी जानकारी इस प्लान के बारे में दे देंगे। अब इस प्लान को परचेस करने के लिए यहाँ पर आप अपना पूरा नाम लिखेंगे, सेम वही नाम लिखेंगे जैसा आपके आईडी प्रूफ पर लिखा है। फिर यहाँ पर आप अपना एक ईमेल आईडी देंगे, अपना एक एस्टिमेटेड एनुअल इनकम टाइप करेंगे। ऑक्यूपेशन पर क्लिक करेंगे, आप क्या काम करते हैं, सैलरीड है, प्रोफेशनल है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या बिजनेस ओनर है, स्टूडेंट है, उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर एजुकेशन पर आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना है। आप ग्रेजुएट हैं, 12th पास है या प्राइमरी स्कूल से पढ़े हुए हैं तो उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फिर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप अपना पिन कोड देंगे, सिटी का नाम लिखेंगे, नेशनलिटी में रेसिडेंट इंडियन ही रहने देना है। यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है क्या आपको डायबिटीज या हाई ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है, अगर है तो आपको यस सेलेक्ट करना है, नहीं तो आप इसे नो ही सेलेक्ट रहने देंगे। यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस इंश्योरेंस का प्रीमियम आप पे करेंगे या आपके बजाय कोई दूसरा पे करेगा। अगर कोई दूसरा पे करेगा तो यहाँ पर आप यस सेलेक्ट करेंगे। फिर रिलेशनशिप सेलेक्ट करेंगे, कौन इसे पे करने वाला है। अगर आप खुद ही इस इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करने वाले हैं तो बस आपको नो सेलेक्ट करना है। फिर मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे, आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, क्या आपकी पत्नी काम करती है या नहीं, अगर काम करती है तो यस सेलेक्ट करेंगे। अगर वो गृहिणी है, हाउसवाइफ है, तो बस आपको नो सेलेक्ट करना है। फिर आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने कई सारे एड ऑन आ जाएंगे। आप चाहें तो अपने इस प्लान के साथ ये सारे एड ऑन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कोई भी एड ऑन अगर आप ऐड करते हैं तो आपका ये मंथली प्रीमियम बढ़ जाएगा या दुगना हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपको एक एड ऑन बताया जा रहा है, रिटर्न ऑफ प्रीमियम मनी बैक, यानी कि 65 साल तक जो भी आप प्रीमियम पे करेंगे वो सारा प्रीमियम आपको 65 या 75 साल के बाद आपको पूरा दे दिया जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1000 के प्रीमियम के बजाय आपको 1777 का मंथली प्रीमियम देना पड़ेगा, यानी कि लगभग आपका प्रीमियम दुगना हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि कभी भी आप ये सारे फालतू के एड ऑन बिल्कुल भी ऐड ना करें, क्योंकि इससे आपका मंथली प्रीमियम बढ़ जाएगा। इसी पैसे को बचाकर आप चाहें तो दूसरी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपना वेल्थ बना सकते हैं, जैसे कि आप स्टॉक, शेयर या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि आप वेल्थ क्रिएट कर सके। यहाँ पर आपको फालतू के पैसे एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपका प्रीमियम दुगना हो जाएगा। हाँ, आप चाहें तो राइडर ऐड कर सकते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। देख सकते हैं कि यहाँ पर राइडर्स आने वाले हैं। कुछ राइडर्स होते हैं जो कि 10-20 रुपया एक्स्ट्रा आप देकर आप चाहें तो कुछ राइडर को अपने प्लान के साथ बढ़ा सकते हैं। तो स्कीप एड ऑन्स पर आप क्लिक करेंगे। अब आपके सामने राइडर ऐड करने का ऑप्शन आएगा। आप चाहें तो इनमें से कोई भी एक राइडर अपने इस प्लान के साथ ऐड कर सकते हैं। एड ऑन के बजाय आपको राइडर ही ऐड करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको एक्चुअल में बेनिफिट मिलता है। जैसे कि यहाँ पर आप एक राइडर देख सकते हैं क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट का, यानी कि अगर आप इस प्रीमियम के साथ 274 रुपया एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करते हैं तो आपको 64 क्रिटिकल इलनेस पर 5 लाख रुपए तक का कवर मिलेगा। यानी कि अगर आपको 64 में से कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाता है तो आपको यहाँ पर 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। इसी तरह से नीचे आप एक राइडर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का ऑप्शन मिलता है। अगर आप इस वाले राइडर को इस प्लान के साथ ऐड कर लेते हैं तो आपको 10 लाख रुपया का एक्स्ट्रा एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट मिलेगा, जो कि सिर्फ आपको इस प्लान के साथ 67 रुपया मंथली पे करना होगा। इससे ज्यादा आपको पे नहीं करना है। तो अगर आप ये सारे राइडर ऐड करना चाहते हैं तो बस आपको राइडर पर ऐड करना होगा। आपका ये प्लान आपके इस राइडर के साथ
ऐड हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर रिव्यू डिटेल्स पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने वो सारा डिटेल आ जाएगा जो अभी आपने यहाँ पर दिया है। एक बार आपको अपने डिटेल को चेक कर लेना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपने कोई भी गलत डिटेल दे दिया है तो एडिट डिटेल्स पर क्लिक करके अपने इन सारे डिटेल को अभी आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन बाद में आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो डिटेल को चेक करने के बाद यहाँ पर आप चेकआउट पर क्लिक करेंगे। फिर आपको ये पेमेंट गेटवे पर रिडायरेक्ट कर देगा। आपको इस वाले पेमेंट को पे करना है। ये आपके इंश्योरेंस का फर्स्ट प्रीमियम होगा। आप चाहें तो ये पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई से पे कर सकते हैं। तो चलिए हम इस पेमेंट को अपने एटीएम कार्ड से पे करेंगे। एटीएम कार्ड का डिटेल देने के बाद पे पर क्लिक करेंगे। मैंने अपने प्लान को चेंज कर दिया है क्योंकि वो वाला प्लान मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो पेमेंट करने से पहले आप अपने प्लान को चेंज कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपका प्लान चेंज नहीं होगा। फिर आपके बैंक से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी एंटर करेंगे, फिर सबमिट पर क्लिक करेंगे। पेमेंट कंप्लीट होते ही आपके सामने कांग्रेचुलेशन का मैसेज आएगा। अब आपको अपना प्रपोजल फॉर्म भरना है। इसके लिए आपको प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने प्रपोजल फॉर्म आएगा। इस प्रपोजल फॉर्म को आपको 5 स्टेप में कंप्लीट करना है। यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक आपकी आ जाएगी। यहाँ पे बस आपको अपना पैन कार्ड नंबर देना है। CKYC में यहाँ पर नो सेलेक्ट करेंगे। डोमिनेंट हैंड में आपको राइट सेलेक्ट करना है। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फैमिली इन्फॉर्मेशन में मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे। आप शादीशुदा है या अनमैरिड है। यहाँ पे आपका फादर नेम और मदर नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आपका एड्रेस आपके आधार कार्ड से ऑटोमेटिक ले लिया जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको एजुकेशन और ऑक्यूपेशन का कंप्लीट डिटेल देना है। ऑक्यूपेशन आपका पहले से सिलेक्टेड होगा। यहाँ पे नेम ऑफ एम्प्लॉयर को सिलेक्ट करेंगे। बिजनेस का एड्रेस सिलेक्ट करेंगे। इंडस्ट्री टाइप को सिलेक्ट करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन टाइप सिलेक्ट करेंगे। नेचर ऑफ ड्यूटी देंगे। एनुअल इनकम आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन में आपको नो सिलेक्ट करना है। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे नॉमिनी को ऐड करेंगे। अगर आप किसी मेल को नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर मिस्टर सेलेक्ट करेंगे। अगर आप किसी फीमेल को यानी कि अपने वाइफ को नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर मिसेज सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे नॉमिनी का पूरा नाम देंगे। नॉमिनी से आप क्या रिलेशन रखते हैं उसे आप सेलेक्ट करेंगे। अगर नॉमिनी आपकी वाइफ है तो यहाँ पर आपको स्पाउस सेलेक्ट करना है। फिर नॉमिनी का पूरा डेट ऑफ बर्थ देंगे। परसेंटेज एंटाइटलमेंट में अगर आप चाहते हैं कि आपके बाद अगर आपके साथ कोई अनफॉर्चुनेट हो जाए तो आपके लाइफ इंश्योरेंस का पूरा पैसा आपके नॉमिनी को मिले तो यहाँ पर आपको 100% लिख देना है। फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आप चाहें तो यहाँ पर एक से ज्यादा नॉमिनी भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको अपना हाइट फीट और इंच में बताना है। वेट केजी में बताएंगे। कुछ सवाल आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। इन सभी सवालों को आपको ध्यान से पढ़ना है और इसे आपको यस या नो में जवाब देना है। वैसे इसका ज्यादातर आंसर नो में ही होगा। आंसर देने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। क्या आपने इससे पहले किसी दूसरे इंश्योरेंस कंपनी से लाइफ इंश्योरेंस, पेंशन, हेल्थ या पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसीज लिया है या नहीं? अगर लिया है तो यहाँ पर यस सेलेक्ट करके आपको अपनी पॉलिसी का डिटेल देना होगा। अगर नहीं लिया है तो बस आपको नो सेलेक्ट करना है। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। क्या इससे पहले आपके माता पिता या आपके बहन को डायबिटीज, हाइपरटेंशन, किडनी फेलियर, कैंसर, हार्ट अटैक या कोई अनुवांशिक बीमारी हुई है या नहीं? अगर हुई है तो यहाँ पर यस सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर डिटेल देना होगा कि उनका अभी करंट स्टेटस क्या है। अगर नहीं हुई है तो बस आपको नो सेलेक्ट करना है। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास पहले से कोई ई इंश्योरेंस अकाउंट नंबर है तो यहाँ पर आपको सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर नहीं है तो बस आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन ओपन न्यू ई इंश्योरेंस अकाउंट नंबर को सिलेक्ट करके सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने क्रिटिकल इन्फो का पेज आएगा। यहाँ पे कुछ सवालों का जवाब पहले से सिलेक्टेड होगा, इसे आपको छोड़ देना है। नीचे आएंगे, यहाँ पर आपसे कुछ और सवाल पूछे जाएंगे तो सवाल को पहले पढ़ लेना है, फिर आपको उसे यस या नो में जवाब देना है। वैसे यहाँ पे सभी सवालों का जवाब नो में ही होगा। फिर आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा क्या आपने कोविड-19 के लिए वैक्सीन ले लिया है या नहीं? अगर वैक्सीन ले लिया है तो यस में आंसर देंगे। फिर आपको फर्स्ट डोज और सेकंड डोज का डेट देना होगा। फैमिली फिजिशियन डिटेल को आप छोड़ सकते हैं। नीचे आएंगे, इसके टर्म्स को एक्सेप्ट करके सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जो डिटेल अभी आपने दिया है उन सभी डिटेल का प्रीव्यू आएगा। एक बार आपको अपने सभी डिटेल को देखकर चेक कर लेना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने यहाँ पर कोई डिटेल गलत दे दी है तो एडिट इन्फो पर क्लिक करके आप चाहें तो अभी अपने डिटेल को एडिट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी डिटेल यहाँ पर बिल्कुल सही है तो यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड नंबर पर और मेल पर एक ओटीपी गया होगा। उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर करके सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। डॉक्यूमेंट में आपको फोटोग्राफ, आईडी प्रूफ, एज प्रूफ और एड्रेस प्रूफ को अपलोड करना है। तो मेरे केस में मुझे यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए वेव ऑफ कर दिया गया है, यानी कि मेरे प्रोफाइल के मुताबिक यहाँ पर मुझे डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाता है तो एक फोटो अपलोड करना है और एड्रेस, आईडी प्रूफ और एज प्रूफ में आपको आधार कार्ड पीडीएफ में अपलोड कर देना है। अगर नहीं बोला जाता है
तो बस आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको एक वीडियो वेरिफिकेशन करना होगा। 20 सेकंड का वीडियो रिकॉर्डिंग होगा। इस वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान आपको हाथ हिलाते हुए अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ बोलना है, जैसा आपके डॉक्यूमेंट पर लिखा है। तो वीडियो वेरिफिकेशन स्टार्ट करने के लिए प्रोसीड टू वीडियो वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपसे जो भी परमिशन मांगा जाएगा उसे आपको अलाउ करना है। फिर यहाँ पर आपको ज्वाइन पर क्लिक करना है, फिर स्टार्ट रिकॉर्डिंग पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ बोलना है हाथ हिलाते हुए। फिर कुछ सेकंड वेट करेंगे, आपका वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड होगा। फिर आपके सामने थैंक यू का मैसेज आएगा। अब आपको वापस से उसी पेज पर आना है। फिर आप प्रोसीड टू वीडियो वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। अगर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि प्रपोजल फॉर्म को पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड पर क्लिक करके उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ये डाउनलोड करना जरूरी नहीं है। यहाँ पर आपको शेड्यूल मेडिकल का एक बटन दिख रहा होगा। आप चाहें तो यहाँ से उस डेट को सेलेक्ट कर सकते हैं जिस डेट में आप अपना मेडिकल टेस्ट देना चाहते हैं। लेकिन अगर मैं इस पर अभी क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एरर का इस तरह का पेज आता है। तो अगर आपको भी इस तरह का एक एरर पेज आ रहा है तो आपको यहाँ पर शेड्यूल मेडिकल करने की जरूरत नहीं है। इसे आपको बस यहाँ छोड़ देना है, इस ब्राउजर को बंद कर देना है। आपका काम खत्म हो चुका है। प्रपोजल सबमिट करने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको 24 से 48 घंटा वेट करना है। 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट आपको कॉल करेंगे और अगर उन्हें मेडिकल टेस्ट की जरूरत होगी तो वो आपको मेडिकल टेस्ट का डेट भी बता देंगे। इस मेडिकल टेस्ट के लिए आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, ये सारा पैसा इंश्योरेंस कंपनी ही पे करेगी। अगर आपने 1 करोड़ से ज़्यादा का लाइफ कवर लिया है तो इसमें आपको मेडिकल टेस्ट देने की जरूरत पड़ सकती है। अगर आपने 1 करोड़ से कम का लाइफ कवर लिया है तो हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी आपसे मेडिकल टेस्ट ना ले। ठीक इसी तरह से अगर आपने एक करोड़ से ज़्यादा का लाइफ कवर लिया है तो वो आपसे इनकम प्रूफ भी मांग सकते हैं। इनकम प्रूफ के लिए आपको पिछले 3 साल का ITR दिखाना होगा। अगर आपने 1 करोड़ से कम का लाइफ कवर लिया है तो आपको यहाँ पर इनकम प्रूफ नहीं भी मांगा जा सकता है। मेरे केस में मुझसे इनकम प्रूफ नहीं मांगा गया है क्योंकि मेरा सिविल स्कोर काफ़ी अच्छा था। तो अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो वो आपसे इनकम प्रूफ नहीं भी मांग सकते हैं। अगर आपसे इनकम प्रूफ या मेडिकल टेस्ट नहीं मांगा जाता है तो डायरेक्टली आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा और रिव्यू में चला जाएगा। फिर 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर आपका एप्लीकेशन रिव्यू किया जाएगा। जैसे ही आपका एप्लीकेशन रिव्यू हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, रजिस्टर्ड ईमेल पर और आपके व्हाट्सएप पर इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से इस तरह का एक मैसेज आ जाएगा जिसमें ये लिखा होगा कि आपका इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सेप्ट हो गया है, आपका लाइफ इंश्योरेंस इशू कर दिया गया है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इंश्योरेंस एक्सेप्ट होने के बाद या इंश्योरेंस इशू होने के बाद कैसे आप अपना इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करेंगे और कैसे आप अपना लाइफ इंश्योरेंस को ऑनलाइन मैनेज कर सकते हैं। जैसे आपका इंश्योरेंस एक्सेप्ट होगा, आपके मेल पर, आपके रजिस्टर्ड नंबर पर और आपके व्हाट्सएप पर इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से बहुत सारा मैसेज भेजा जाएगा। इसमें सबसे पहला मैसेज वेलकम का होगा। इस वेलकम मैसेज में आपको बताया जाएगा कि आपका लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इशू कर दिया गया है। नीचे आपका पॉलिसी नंबर भी लिखा होगा, आपने कौन से प्रोडक्ट को परचेस किया है, किस डेट में आपका इंश्योरेंस इशू किया गया है, आपने कितना का कवर लिया है, ये सारा कुछ यहाँ पर लिखा होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे व्हाट्सएप पर और मेरे रजिस्टर्ड नंबर पर बहुत सारा मैसेज यहाँ पर आया है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक PDF अटैच दिखेगा। इस PDF में आपकी पॉलिसी के सारे डॉक्यूमेंट अटैच हैं। तो इसे आपको सिंपली डाउनलोड करना है। PDF ओपन करने के बाद यहाँ पर आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा। तो आपका पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ ही होता है, तो यहाँ पर आपको अपने डेट ऑफ बर्थ को बिना कोई स्पेस के टाइप करना है। फिर सबमिट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर लगभग 40 पेज का इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट भेजा गया है। इसमें मेरे सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अटैच हैं। आप चाहें तो इसे PDF में सेव करके रख सकते हैं। वैसे मैं आपको आगे बताने वाला हूं कैसे आप अपने इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट को अपने डिजी लॉकर में डिजिटली डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को देखते रहे, मैं आपको आगे बहुत सारा चीज बताने वाला हूं। इसके बाद आपके मेल और व्हाट्सएप पर इस तरह का एक और मैसेज आएगा जिसमें आपका नॉमिनी कार्ड अटैच होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे मेल पर इस तरह का एक PDF आ गया है जिसमें नॉमिनी कार्ड लिखा है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पॉलिसी ऑनर का नाम और नॉमिनी का नाम और पॉलिसी नंबर लिखा होगा। आप चाहें तो इस नॉमिनी कार्ड को या तो नॉमिनी को दे सकते हैं या आप इसे अपने पास भी सेव करके रख सकते हैं। इसके अलावा आपके रजिस्टर्ड नंबर पर और मेल पर पॉलिसी जीनी की तरफ से एक और इम्पोर्टेंट मैसेज आएगा जिसमें आपका ई इंश्योरेंस अकाउंट नंबर लिखा होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक मेल आया है जिसमें ई इंश्योरेंस अकाउंट नंबर लिखा है। इस ई इंश्योरेंस अकाउंट नंबर से आप अपनी पॉलिसी को कभी भी ऑनलाइन किसी भी मोबाइल से एक्सेस कर सकते हैं और उसे आप मैनेज कर सकते हैं। इंश्योरेंस को ऑनलाइन मैनेज करने के लिए आपको कैंप्स रिपोजिटरी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। इसका डायरेक्ट लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।
ऊपर लॉगिन हेयर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको कस्टमर लॉगिन यानी कि ELA लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा। ELA का मतलब हुआ ई इंश्योरेंस अकाउंट नंबर, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप अपना ई इंश्योरेंस अकाउंट नंबर एंटर करेंगे, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर आपके रजिस्टर्ड नंबर पर और ईमेल पर एक OTP जाएगा, OTP एंटर करेंगे। फिर इस कैप्चा कोड को एंटर करके लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक यूजर आईडी क्रिएट करना है। यूजर आईडी का सैंपल आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक इसी तरह से आपको एक यूजर आईडी क्रिएट करना है। फिर यहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड का सैंपल भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक इसी तरह से आपको भी अपना एक पासवर्ड क्रिएट करके उसे यहाँ पर एंटर करना है। फिर उसी पासवर्ड को नीचे दोबारा एंटर करेंगे, फिर सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपका पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। क्लिक हियर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप अपना यूजर आईडी या ई इंश्योरेंस अकाउंट नंबर देंगे, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसी पासवर्ड को एंटर करेंगे जो अभी आपने क्रिएट किया था। फिर इस कैप्चा कोड को देकर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। नीचे आपका कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन होगा। आप चाहें तो इन पर्सनल इंफॉर्मेशन को एडिट पर क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इस पॉलिसी के अलावा इस पॉलिसी जीनी के वेबसाइट पर किसी दूसरे पॉलिसी को ऐड करके भी उसे आप एक ही डैशबोर्ड से मैनेज कर सकते हैं। पॉलिसी को ऐड करने के लिए यहाँ पर आप लाइफ पॉलिसी या नॉन लाइफ पॉलिसी को सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको इंश्योरेंस कंपनी को सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर पॉलिसी नंबर देंगे। इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। आपका दूसरा पॉलिसी भी इसी डैशबोर्ड पर ऐड हो जाएगा। अपने सभी पॉलिसीज को देखने के लिए पॉलिसीज पर क्लिक करेंगे। आपके सामने उन सभी पॉलिसीज की लिस्ट आ जाएगी जो आपने इस वेबसाइट पर ऐड करके रखा होगा। जैसे कि मेरा अभी यहाँ पर एक ही पॉलिसी है। आप चाहें तो अपने इस पॉलिसी का डॉक्यूमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको डाउनलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। फिर पॉलिसी शेड्यूल पर क्लिक करेंगे। आपका डॉक्यूमेंट PDF में डाउनलोड हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा पॉलिसी डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो चुका है। और यहाँ से ही आप चाहें तो पे नाउ पर क्लिक करके अपने इस पॉलिसी का प्रीमियम भी पे कर सकते हैं। और अगर आप अपने पेमेंट की हिस्ट्री को देखना चाहते हैं तो ऊपर पेमेंट पर क्लिक करेंगे। फिर ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पर डेट रेंज को सिलेक्ट करना है। फिर आपके सामने पेमेंट हिस्ट्री, नॉमिनी हिस्ट्री, क्लेम हिस्ट्री और स्टेटस हिस्ट्री आ जाएगा। आप चाहें तो अपनी पॉलिसी का स्टेटमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्टेटमेंट पर क्लिक करना है। फिर स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग पर क्लिक करेंगे। फिर आपका PDF में स्टेटमेंट डाउनलोड हो जाएगा। अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर में डाउनलोड करने के लिए आपको डिजी लॉकर के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। इसका डायरेक्ट लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या आप चाहें तो डिजी लॉकर का मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर साइन अप पर क्लिक करना है। इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पर आपको उसी स्पेलिंग के साथ अपना पूरा नाम लिखना है जिस स्पेलिंग के साथ आपका नाम आपके आधार कार्ड पर लिखा है। फिर यहाँ पर आपको उसी डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करना है जो डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड पर लिखा है। फिर यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करेंगे, अपना एक मोबाइल नंबर देंगे, 6 डिजिट का पिन सेट करेंगे। यहाँ पर कोई भी एक ईमेल आईडी देंगे, आधार कार्ड नंबर देंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे। फिर आपको पासवर्ड सेट करना है। आपका डिजी लॉकर में अकाउंट बन जाएगा। डिजी लॉकर अकाउंट बन जाने के बाद साइन इन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर या मोबाइल नंबर को एंटर करेंगे। फिर 6 डिजिट का पिन एंटर करेंगे। फिर साइन इन पर क्लिक करेंगे। और अगर आपका डिजी लॉकर अकाउंट पहले से बना है, आप अपने पिन को भूल चुके हैं, तो इसके लिए आपको फॉरगॉट सिक्योरिटी पिन पर क्लिक करना है। अपना आधार कार्ड नंबर देंगे या मोबाइल नंबर देंगे। फिर यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ देंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर आपके इस रजिस्टर नंबर पर और ईमेल पर एक OTP जाएगा। OTP एंटर करके वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कोई भी 6 डिजिट का नया पिन सेट करेंगे। फिर सबमिट पर क्लिक करेंगे। पिन चेंज होते ही आप अपने डिजी लॉकर अकाउंट में लॉगिन कर जाएंगे। अब इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट को इसमें इशू करवाने के लिए या अपने ओरिजिनल इंश्योरेंस को यहाँ से डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर सर्च डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। फिर इस सर्च बार में आएंगे और यहाँ पर आपको अपने इंश्योरेंस कंपनी के नेम को सर्च करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर टाटा लिखा है, तो टाटा के जितने भी इंश्योरेंस पॉलिसी हैं उनकी लिस्ट आ गई है। यहाँ पर आपको लाइफ इंश्योरेंस को सिलेक्ट करना है। अगर आपने किसी दूसरे कंपनी से इंश्योरेंस लिया है तो इसके लिए आपको यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, या आप चाहें तो नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर आपको बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का सेक्शन दिखेगा। इस पर आप व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सभी इंश्योरेंस कंपनियों की लिस्ट आ जाएगी। जिस भी इंश्योरेंस कंपनी से आपने अपना लाइफ इंश्योरेंस लिया है उसे आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने टाटा से लिया है तो मैं यहाँ पर टाटा सेलेक्ट करूंगा। फिर यहाँ पर आपको इंश्योरेंस लाइफ पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आप अपना पॉलिसी नंबर लिखेंगे। फिर इस फॉर्मेट में आपको यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है। फिर गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। कुछ सेकंड वेट करेंगे। आपका रिक्वेस्ट सबमिट हुआ है। फिर आपके सामने डॉक्यूमेंट फेच सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली फेच हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि टाटा की तरफ से मेरा लाइफ इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट यहाँ पर आ चुका है।
सिंपली इस पर आप क्लिक करेंगे। अगर क्लिक करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट ओपन नहीं होता है तो आपको घबराना नहीं है, आपको बैक आना है। अपने डॉक्यूमेंट के सामने यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, फिर पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। आपका डॉक्यूमेंट पीडीएफ में डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा डॉक्यूमेंट पीडीएफ में डाउनलोड हो चुका है। तो चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं। जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको शुरू में दिखाया था, सेम वही डॉक्यूमेंट मेरे डिजी लॉकर अकाउंट से डाउनलोड हो चुका है। यानी कि आप अपने डिजी लॉकर अकाउंट से आप अपने इंश्योरेंस के ओरिजिनल कॉपी को कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, इस वीडियो मैंने आपको जो कुछ भी कंप्यूटर से करके दिखाया है, ये सारा कुछ आप चाहें तो अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं। कोई भी कंप्यूटर या लैपटॉप की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आपका इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट ईमेल पर और व्हाट्सएप पर तो आता ही है, इसके अलावा बाई पोस्ट फिजिकल कॉपी भी आपके घर पर आ जाएगा। जैसे ही वहां से आपका इंश्योरेंस कॉपी डिस्पैच किया जाएगा, आपके रजिस्टर्ड नंबर पर इस तरह का एक मैसेज आ जाएगा। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।